बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 5 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम 3 खबरों का अहाता करेंगे। पहली खबर नाजरीन ये है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने मौलाना फजल उर रहमान साहब का चैलेंज कबूल कर लिया है और वो चैलेंज किस शक्ल में और किस सूरत में कबूल किया है ये आज की वीडियो में तफसीलात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। और दूसरा ये कि मौलाना फजल उर रहमान साहब ने NRO के लिए बाकायदा राब्ते किए हैं और उन राब्तों का मौलाना फजल उर रहमान साहब को क्या जवाब मिला है ये भी आज की वीडियो का मौज़ूए बहस है। और तीसरा ये कि एक सीनियर सहाफ़ी ने नाजरीन बड़ा इंकशाफ किया है कि पाक फौज नवाज शरीफ साहब की एक आदत से तंग आ चुकी है, इसलिए नवाज शरीफ को करारा और साफ जवाब दिया गया पाक फौज की तरफ से। नवाज शरीफ साहब की वो कौन सी एक आदत है जिससे पाक फौज तंग आ गई है और उस सहाफ़ी का नाम क्या है ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। चुनाचे नाजरीन पहले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा कि गुज़श्ता 8-10 दिन पहले नैब की तरफ से एक खबर सामने आई, गो के सरकारी तौर पे या नैब की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और वो खबर ये थी कि मौलाना फजल उर रहमान साहब के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस में मौलाना फजल उर रहमान साहब को नैब KP में तलब किया गया है। ये खबरें जब मीडिया पे चली, गो के जैसे कि मैंने कहा कि नैब की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो मौलाना फजल उर रहमान साहब और उनके हवारियों ने पूरे के पूरे रियासत को जो है ना सर पे उठाना शुरू कर दिया था, आसमान को सर पे उठाना शुरू कर दिया था और धमकी आमेज तकारीर इनके उलमा की तरफ से सामने आना शुरू हो गई थी। ये कहा गया कि मौलाना फजल उर रहमान साहब नैब के ऑफिस अकेले नहीं जाएंगे बल्कि 30 लाख लोगों का जत्था लेके वो नैब में हाजिरी देंगे। अब 30 लाख और 1 लाख और 10 लाख ये दावे तो आज़ादी मार्च में भी पहले किए जाते रहे, लेकिन हमने देखा कि टोटल जो है पूरा जोर लगाने के बावजूद भी वो 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठा कर सके हैं। खैर, आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने उस इजलास की सदारत की और मुख्तलिफ जो नैब के ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, KP में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी वीडियो लिंक के जरिए उसमें शरीक थे। तो नैब KP की जानिब से मौलाना फजल उर रहमान साहब का केस भी चेयरमैन नैब की खिदमत में पेश किया गया मंजूरी के लिए। तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने मौलाना फजल उर रहमान साहब के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। ये मौलाना फजल उर रहमान साहब जो है ना बहुत ज़्यादा ललकारते रहे कि आप मेरे खिलाफ तहकीकात शुरू करके तो दिखाएं। अब चेयरमैन नैब ने बाकायदा मंजूरी दे दी है इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद जो है नाज़रीन आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है और इंक्वायरी स्टेज पे भी मुलजिम को नैब ऑफिस में तलब किया जा सकता है और बहुत जल्द मौलाना फजल उर रहमान साहब को अब तलब भी किया जाएगा। हम देखते हैं कि कैसे ये एक जत्था जो है ये रियासत को ब्लैकमेल करता है और कैसे ये रियासत पे हमलावर होता है। रियासत ने बहरहाल अपना इंदिया जो है वो जाहिर कर दिया है। मौलाना फजल उर रहमान साहब की इन गिदड़ भफ्तियों से वो मरऊब नहीं हुए, मुतासिर नहीं हुए, इसलिए आज जो है चेयरमैन नैब ने केस की बाकायदा जो है इंक्वायरी की बाकायदा मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये तो फैक्ट है कि मौलाना फजल उर रहमान साहब पहले भी इस किस्म की धमकियां देते रहे हैं और ये ऐलानात भी उनकी तरफ से सामने आए हैं, आते रहे हैं कि इस्तीफ़ा लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो 10-15 दिनों के बाद ही फिर फरार इख्तियार कर गए। अब नाजरीन दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने एक दावा किया है और उस दावे पे कायम रहने का भी उन्होंने दावा किया है और साथ ही साथ हारून रशीद साहब ने यह भी कहा कि मेरे पास मुसद्दिका खबर है, कंफर्म खबर है कि मौलाना फजल उर रहमान साहब ने
GHQ के गेट नंबर 4 पे जो है NRO के लिए राब्ता किया है, राब्ते किए हैं, ठीक है, बाकायदा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का जो है ना हाई ऑफिशियल्स के साथ जो है ना वो राब्ता नहीं करवाया गया, वहां से जो है ना नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट का जवाब मिला और हाई ऑफिशियल्स ने बात करने से इनकार कर दिया था। तो मौलाना फजल रहमान साहब बाहर आके मैदान में तो ये ऐलानात करते हैं कि हम कश्तियां जला चुके हैं। जब एक बार मैंने फैसला कर लिया कि अब नहीं मानना तो फिर नहीं मानना। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से एक और तर्ज अमल भी नाज़रीन आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जुमात की तरफ से मीडिया हाउसेस को भी और यूट्यूबर्स को भी बाकायदा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो अब सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने जब ये दावा कर दिया है तो असूलन और अखलाकन चाहिए था कि उनको भी एक नोटिस जारी करते कि आप बताएं कि आपकी खबर सच्ची है या झूठी, लेकिन उस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो ये इन सियासतदानों का दोहरा किरदार है कि ये बाहर आके गरीब माँ बाप के बच्चों को जो है ना जज्बाती बना के, मजहब के नाम पे उनको जज्बाती बना के, जो इनके मदरसों में पढ़ने के लिए आए होते हैं, ये उनकी ब्रेन वाशिंग करके जो है इस तरह के इकदाम पे उकसाते हैं कि आप डंडों के लिए तैयार रहे और आप जो है ना मरने के लिए तैयार रहे। और आज़ादी मार्च के दिनों में नाज़रीन ये भी बता दूं कि हमने ये भी देखा, मैंने खुद वो वीडियो क्लिप्स देखे जो चंद यूट्यूबर्स ने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे कि एक बूढ़ा शख्स ये कहते हुए भी नजर आया कि इमरान खान साहब की हुकूमत का अगर मैं तख्ता पलटूंगा तो मुझे 73 हूरें मिल जाएंगी। और अंदर से जो है ये अंदरून खाना वहाँ पे गेट नंबर 4 पे राब्ते कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता कि आपने जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें। आप बहुत ललकार रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंगारने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप अपने काम से काम रखें। हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, देखना है जोर कितना बाज़ो कातिल में है। तो वहाँ से यही जवाब मिला है कि अब आप करें जो आप कर सकते हैं। और नाज़रीन एक और सीनियर सहाफ़ी है, तीसरी खबर का खुलासा ये है, शाहीन सहबाई साहब, और आपको पता है कि वो 48 ईयर्स से शोबा सहाफ़त में है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो कहते हैं शाहीन सहबाई साहब कि मुझे करीबी ज़राए ने बताया है, रिलायबल रिसोर्सेज ने बताया है कि पाक फौज जो है नवाज शरीफ साहब की एक आदत से तंग आ चुकी थी, और वो आदत उनकी ये है कि वो हर बार NRO मांगते हैं, हर बार NRO मांगते हैं, हर बार NRO मांगते हैं, हर बात पे NRO मांगते हैं। तो पाक फौज आखिरकार उनसे तंग आ गई और उन्होंने ये जवाब दे दिया कि अब हम क्या करें कि आप बाहर लोगों के सामने आके तो ये बात करते हैं, बगावत का ऐलान करते हैं, सिविलियन सुपरमेसी का नारा लगाते हैं, नजरियाती इनकलाबी और बगावत का बागी होने का जो है ना वो एक नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। और अब बार बार आप 4 बार तो सिर्फ मोहम्मद जुबैर साहब जो है ना आर्मी चीफ से मुलाकात कर चुके हैं नाज़रीन, सिर्फ 4 बार सिर्फ वो एक शख्स मुलाकात कर चुके हैं जो है ना मोहम्मद जुबैर साहब। इसके अलावा जो राब्ते हैं, बुरका पहन के जो मुलाकातें हुई हैं उसकी अलग तफसील है और उस तफसील के मुतकाजी ये वीडियो नहीं हो सकती। तो नवाज शरीफ साहब की एक आदत और डेफिनेटली उनके पूरी सियासी ज़िंदगी का और सियासी कैरियर का अगर आप मुताला कर लें, जो कि वक्तन फ़वक्तन हम आप लोगों की खिदमत में वीडियोज़ में पेश करते रहते हैं, तो वो इसकी तस्दीक करती है कि 1999 में नवाज शरीफ साहब कहाँ गए, सियासत शुरू की तो कैसे शुरू की, उसके बाद 1993 में उन्होंने कहा कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, उसके बाद गुलाम इसाक खान के घुटनों को हाथ लगाते रहे। क्या कुछ तफसीलात है जो हम आप लोगों की खिदमत में पेश नहीं कर चुके और अभी मजीद भी सामने इंकशाफात आने हैं। तो ये 3 खबरें थी और उस पर अपना तज्जिए से आप लोगों को आगाह करना ज़रूरी समझा। इस किस्म की डेवलपमेंट पे, लेटेस्ट डेवलपमेंट में हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।